मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और ये है झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें जो कि आप फिलहाल देख पा रहे हैं। आप ये देखिए कि नवरात्रि का वक्त जब होता है तो माँ के दर्शन करने के लिए भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं। ये समझिए कि उम्र का तकाजा भी जो है वो भी लोगों के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि बात जब देवी की होती है तो उनके लिए देवी के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ देखिए बड़े से लेकर छोटा और छोटे से लेकर बच्चा भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये तस्वीर आप जो भी देख पा रहे हैं सीधा ये माँ के गर्भद्वार की तस्वीरें हैं, ये झंडेवाला की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत अभी आपको दिखा रहा है नवरात्रि के मौके पर, क्योंकि ये मौका बहुत खास होता है और ऐसे मौके पर जो भक्त है वो बड़ी संख्या में माँ के दरबार में आते हैं, अपना शीश नवाजते हैं, माँ को याद करते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं ये झंडेवाला जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर जो माँ का स्वरूप देख पा रहे हैं ये इतना सुंदर स्वरूप है कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ माँ को निहारते रहते जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे माँ सरस्वती भी एक तरफ नजर आ रही है, तो बीच में जो है माँ झंडेवाला की जो है ये मूर्ति आप देख रहे हैं, झंडेवाले की जो है ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं। और ठीक जो है एक तरफ आपको माँ काली के भी दर्शन हो रहे हैं। इस मंदिर का अपना एक रहस्य है, इस मंदिर की एक अपनी कहानी है जो हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं। इस मंदिर के ट्रस्टी की जुबानी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम पंडित जी से भी जानने वाले हैं नवरात्रों का महत्व और नवरात्र जब भी आते हैं किस तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं और क्यों ये नवरात्र इतने मायने होते हैं। चलिए हमारे साथ पंडित जी से समझते हैं नवरात्रों का रहस्य। हमने आपको कहा था कि मंदिर के ट्रस्टी की जुबानी आपको झंडेवाला मंदिर की कहानी सुनवाएंगे हम, और साथ ही साथ पंडित जी से भी जानेंगे नवरात्रों का महत्व। लेकिन पंडित जी, क्योंकि हम रहस्य तो जानेंगे लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भी बताइए, आप इस मंदिर में कितने साल से सेवा कर रहे हैं और उस मंदिर के रहस्य के बारे में आपने क्या जाना है? मैं कई सालों से यहाँ मंदिर में सेवारत हूँ। मंदिर के रहस्य के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक बद्री भगत कई वर्ष पूर्व, ये जो कई साल पहले बद्री भगत नाम के एक माँ के भगत थे, वो इस इलाके में सुबह सैर करने के लिए आते थे। उस समय ये इलाका जंगली इलाका था, तो सैर करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो वो सैर करने आते थे। माँ के वो परम भक्त थे। तो एक रात्रि में माँ ने स्वप्न में उनको कहा कि जहाँ तुम सुबह सैर करने जाते हो वहाँ पर प्रातःकाल एक आदमी दिखाई देगा जिसके हाथ में एक झंडा होगा। उस स्थान पर जहाँ वो खड़ा होगा वहाँ खुदाई करने से माँ ने खुद कहा कि मैं प्रकट हो जाऊंगी। तो जब सुबह वो उठे तो अपने घर वालों से जब उन्होंने चर्चा की इस विषय में तो सभी ने यही सलाह दिया कि आप जाइए और एक बार देखिए। तो जब वो गए तो उनको सही में वहाँ पर एक आदमी जो है झंडा लेकर दिखाई दिया। कहते हैं कि जो आदमी वहाँ झंडा लेकर खड़ा था वो हनुमान जी माँ के संदेश वाहक के रूप में वहाँ पर आए थे। तो जब उस जगह की खुदाई करवाई गई तो माँ की मूर्ति प्रकट हुई। आज भी वो मूर्ति माँ की गर्भगृह में जो है विराजित है। जब उस मूर्ति को निकाला जा रहा था तो वो मूर्ति के हाथ जो है किसी कारणवश टूट गया, जिससे बद्री भगत जी बहुत खिन्न हुए और बहुत उदास रहने लगे। एक रात्रि में फिर माँ ने स्वप्न में आकर कहा कि कोई बात नहीं, हाथ टूट गया है, उसकी जगह चांदी के हाथ लगवाकर उसके ऊपर माँ की दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाएं। तो बद्री भगत जी ने जो मूर्ति अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं माँ की, बद्री भगत जी ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई और जो गर्भगृह में माँ की मूर्ति प्रकट हुई है उसकी चांदी का हाथ लगाकर वहाँ पर माँ को विराजित किया। यानी कि महाराज जी ये जो मंदिर, ये जो आप अभी तस्वीरें देखिए, ठीक हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर के ऊपर एक जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और कहते हैं कि हाथ में ध्वज पकड़े हनुमान जी ठीक इसी जगह पर खड़े थे जहां पर ये फिलहाल अभी मंदिर बना है और लगातार मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये वही मंदिर है जो काफी प्राचीन है। लगभग महाराज जी कितने साल प्राचीन मंदिर होगा? इसके अनुमान लगभग 100 साल से पुराना ही है। कहते हैं माँ के भक्ति जो भक्त सच्चे मन से करता है देवी उसको साक्षात दर्शन देती है, और जब अपने भक्तों से खुश होती है
तो बताती है कि मुझे ढूंढो मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। ऐसे ही दर्शन बाबा बद्री को माँ के स्वप्न में हुए और ये जो माँ का मुख्य द्वार जिसे हम गर्भ द्वार कहते हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, बिल्कुल देखिए भक्त भी बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पहुंचे हैं माँ के दर्शन के लिए। तो ये वही जगह है जहाँ साक्षात हनुमान जी खड़े हुए माँ का संदेशवाहक बनकर, और यहीं पे माँ का प्रगट्य स्थल मिला, माँ की मूर्ति मिली। और कहते हैं जो पंडित जी हमने जाना है कि शक्ति के साथ शिव भी थे। हाँ, तो गर्भगृह में जो है शिव और शक्ति दोनों का प्राकट्य हुआ है। तो शिवलिंग भी वहाँ पर एक बड़े से पत्थर के रूप में, ऐसा पत्थर मतलब ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ खुद। क्या आपने माँ के उस स्वरूप के दर्शन किए? क्योंकि भक्त जो दर्शन कर पा रहे वो तो मूर्ति स्वरूप के कर पा रहे, आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ? किसी कारणवश अभी भक्तों के लिए वो मंदिर बंद है, किंतु मंदिर पहले खुलता था, सभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते थे। अब फिर माँ की इच्छा होगी मंदिर फिर से खुलेगा तो लोग दर्शन कर पाएंगे। जो भक्त अभी देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा नजर आ रहा है? जैसे मूर्ति में नजर आता है वैसे ही है जो असली माँ का स्वरूप है? हाँ, जो माँ का जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो जैसी माँ इधर बैठी है वो ऐसा तो नहीं है। माँ जो है वो सिंह के ऊपर बैठी हुई है और सिंह पर सवार होकर बैठी हुई है। और माँ की मूर्ति जो माँ का सुंदरता है वो प्राकृतिक है, किसी ने बनाई नहीं है। तो इतनी सुंदर मूर्ति है कि जो भी भक्त माँ के दर्शन करता है तो माँ में ही खो जाता है। इसलिए तो कहते हैं जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और आपने इतनी अच्छी माँ की जो है कहानी जानी है, तभी तो ये भक्तों का सैलाब है जो बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुँचते हैं। नवरात्रों का जो त्योहार आता है, कहते हैं ये सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है क्योंकि इसके दर पर जो माथा टेकता है उसकी मुरादें पूरी कर देती है। आप बताइए नवरात्रों में इसी तरीके की संख्या रहती है और कितने भक्तों की मन्नतें आपने पूरी होती देखी? जैसा कि मैंने आपको रहस्य बताया था, माँ की जो संदेश वाहक के रूप में कहते हैं हनुमान जी झंडा लेकर आए थे, उसी झंडे की वजह से माँ का नाम झंडे वाली पड़ा। तो झंडे वाली जब से प्राकट्य हुआ है तब से जो भी सच्चे मन से माँ के सामने अपनी अरदास रखता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, माँ उसे नहीं देख रही, उसकी मनोकामना पूर्ण कर रही है। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे लोग श्रद्धालु माँ से मिलने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माँ सबकी सुन रही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। आइए, माँ तो सबकी सुन रही है, मनोकामना पूर्ण कर रही है, लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। आए भी क्यों ना, जब देवी बुलाती है तो भक्त खुद ही चले आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कीर्ति नगर से। माँ के दर्शन हुए? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। देवी से क्या कहा आप लोगों ने? जय माता दी। जय माता दी। मनोकामना पूरी कर दे माता रानी। अच्छा, जब माँ को देखते हैं, कहते हैं माँ का स्वरूप इतना भोला है, किशोर अवस्था में देवी यहाँ नजर आती है, नवरात्रि का वक्त है, बाल अवस्था में कन्याओं को पूजा जाता है। कैसा लगता है जब देवी के दर्शन साक्षात होते हैं? अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है, सब अच्छा लगता है। साक्षात देवी माँ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देवी साक्षात है क्योंकि उन्होंने अपने भक्त बद्री को दर्शन दिए, हनुमान जी संदेशवाहक माँ के बनकर आए, यहाँ पे माँ का प्राकट्य हुआ और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नए जोड़े भी आए। माँ के दर्शन हुए? हाँ हुए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देवी से दिल की बात बोली आप लोगों ने? हाँ जी, बोली। नवरात्रों में माँ के दर्शन जब करते हैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देवी से कितना प्यार है? बहुत ज्यादा। जयकारे लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय, जोता वाली की जय। कहाँ से आए आप लोग? नॉर्थ कैंपस। ये बताइए, देवी के दर्शन हुए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आजकल जो यूथ है वो भी सनातन की तरफ, हिंदुत्व की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। आपके लिए नवरात्रों के क्या मायने हैं? बिल्कुल, जैसे सबके लिए पवित्र, सबके लिए वैसे ही। आप ये जो मध्य में इनके टीका देख रहे हैं, ये शक्ति का स्वरूप है। कहते हैं त्रिपुर्ण के बीच में ये टीका लगता है क्योंकि शिव और शक्ति साथ रहते हैं। आइए और तस्वीरें आपको दिखाओ। ये माता के जो आप चरणों के दर्शन कर पा रहे हैं, कहते हैं कि सबसे प्रमुख जो दर्शन होते हैं सनातन में वो भगवान और देवी दोनों के चरणों के दर्शन माने जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो झांकियाँ दिखाई गई है वो माँ के चरणों की दिखाई है। एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरामैन मंदिर की तरफ घुमा दे और एक बार दिखाए कि किस तरीके से जो है मंदिर की साज सज्जा की गई है। बड़ी संख्या में भक्त तो आ रहे हैं, अपनी अपने लिए मन्नतें मांग रहे हैं, देवी को याद कर रहे हैं। नवरात्रों का वक्त है, बहुत खास वक्त है, मुस्कुरा रहे हैं। एक अजीब सी शांति है जो अंदरूनी तौर पर महसूस हो रही है। और सामने देखिए, माता के जो गीत है वो भी यहाँ पर चल रहे हैं और छोटी छोटी कन्याएं आपको जो है माँ के दरबार में नजर आएंगी। भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं माँ को याद करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए? बुराड़ी।
दर्शन किए माँ के? बिल्कुल। क्या मांगा माँ से? दुआ मांगी है, वह सब अच्छे रहे। सब अच्छे। चलिए, माँ से दुआ भक्त मांग रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। एक तरफ माँ का दरबार सजा है और एक तरफ माँ के जो है भजन गाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर माहौल है। भक्तों को लगातार मैं बातचीत करूंगी, भक्तों से लगातार जोड़ूंगी आपको। और देखिए, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अपने परिवार के साथ आए हैं। आप लोगों ने माँ के दर्शन किए? हाँ, कर लिए जी। क्या कहा देवी से आप लोगों ने? बस सबको खुश रखो, अच्छा रखो। अच्छा, आप अपने बच्चे को लेकर आए हैं दर्शन कराने के लिए? आप भी जो है साथ में ही आई हैं? हाँ, फैमिली है, साथ में दर्शन करने आए हैं। आज आपको पता था कि आपका जो है बुलावा है झंडे वालन में? हर बार बुलावा होता है माता जी। हर बार बुलावा होता है। देवी के सच्चे भक्त हैं। क्या मांगते हैं देवी से जब आते हैं तो? उन्होंने सब दिया है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि उनको हमको क्या चाहिए, उनको पता है हमें क्या चाहिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये कन्या देखिए, देवी का स्वरूप है और कहते हैं कि इसी स्वरूप में घर में 9 कंचकाएं बिठाई जाती है, देवी को याद किया जाता है। आपने माता रानी के दर्शन किए? यस। क्या बोला माता से? कि भाई को ठीक कर दो। भाई की तबीयत खराब है। ये देखिए, ये होते हैं सच्चे मन के भाव। माता रानी से मांगा है कि छोटे भाई को ठीक कर दो, क्योंकि छोटे भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आइए अब चलते हैं, आपको मंदिर के और दर्शन भी करवाते हैं। आपने भक्तों से उनके मन के भाव भी जाने, आपने माँ के मुख्य द्वार के दर्शन भी किए, आपने पंडित जी से मंदिर के रहस्य को भी समझा और अब आप कीजिए इस मंदिर में माँ के पिंडी रूप के दर्शन। और ये देखिए, ये माँ का दरबार है जो इतना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ खेतरी भी जो है उगाई गई है, देवी की दोनों तरफ जोत जलाई गई है, झंडे वाले माँ की तस्वीर भी है और माँ यहाँ पर सोने के मुकुट में जो है उनका जो पिंडी स्वरूप है नीचे की तरफ लगा जो है रखा हुआ है। यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि कैमरा घुमाए और ये देखिए, एक तरफ जो है भक्ति का माहौल भी बना है, जो यहाँ पर संगीत कार्यक्रम भी चल रहा है, माँ का जागरण हो रहा है। भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि माँ के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। आगे की तरफ मैं आपको माँ की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ, मैं माँ की अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाऊं और ये कीजिए आप माँ के दर्शन। सबसे पहले आप कीजिए हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन। फिर आगे की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको माँ के दर्शन होंगे, माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गणपति बाप्पा के दर्शन होंगे। और ऐसे करते करते इसमें कई मूर्तियाँ हैं माँ की, जिनको प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर जो है रखा गया है और यहाँ पर जो भक्त है वो इन सभी के दर्शन करने आ रहे हैं। आइए बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि भक्त जो है वो लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, जो भक्तों का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तरफ संगीत चल रहा है, माता के जागरण कर रहे हैं, माता की भेंटें चल रही है, तो जो भक्त है वो भी गुनगुना रहे हैं माता की इन भेंटों को। आइए आगे की तरफ चलते हैं और भक्तों से भी जानते हैं कि माँ उनके लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे भक्तों से बात की, लेकिन कहते हैं ना कि भाव ऐसा है कि मन नहीं भरता। हमारा भी मन नहीं भर रहा। आइए हम करते हैं भक्तों से बात। ये देखिए, भक्त है माँ के दर्शन करके बैठे हुए हैं, माँ को याद कर रहे हैं। आपने दर्शन किए माँ के? हाँ जी, किए। क्या बोला माँ से? माँ से अपनी मन्नत मांगी, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए उनके लिए आगे हाजिरी लगाई कि आगे अरदास पूरी की, अपनी हमारी अरदास पूरी हो जाए, जो मांगा है वो मिल जाए। और ये इतना सच्चा दरबार है, यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है। आपकी आंखों के भाव बता रहे हैं कि माँ का दरबार सच्चा है, इसलिए आपको खींचे चले आते हैं। आप हमेशा आती है यहाँ पे? यस, आते हैं, हर साल आते हैं। आपने माँ के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। माँ से क्या बोला है? माँ से अपने दिल की बातें बोली है। कुछ छुपाया तो नहीं है माँ से? आज सब बोल कर आए हैं? आप सब कुछ बोल के आए। जब माँ से बोल रहे थे तो आंखों से आंसू तो नहीं निकले? माँ को देखकर कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। माता का जो स्वरूप है, जिस सुंदर स्वरूप में सजी हुई है, कैसा मन कर रहा था कि बैठ के सेवा करें, बात करें इनसे? नहीं, बैठने नहीं देते ना, ये सेवा तो करने का दिल करता है, बैठने नहीं देते।
माँ से प्यार हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है। माँ को देखने के बाद आंखों में आंसू क्यों आते हैं? खुशी दिल से दुआ करते हैं, माँ से बात करते हैं, तभी दिल से में आंसू आते हैं। माँ से बात डायरेक्ट बात होती मैंने देखा है कि कई बार कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब देवी के सामने बैठते हैं और आंखों से आंखें मिलती है, एक अलग भाव पैदा होता है भक्तों के मन में। ऐसा क्यों? है। एक्चुअली देखो ना, माँ ही होती है। हम तो बच्चे हैं ना, बच्चे माँ के आगे रोते हैं, और माँ जो सुनती है बच्चों की, माँ ही सुनती है, और बच्चे माँ के आगे ही रोते हैं। मेरे को आपके भाव देख के लग रहा है कि आप माँ से कितनी कनेक्ट है। इसी बात पे बोलिए जय माता दी। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता माता दी। और ये देखिए छोटी सी कन्या है, कहते हैं इनका जो 9 दिनों में जो सेवा होती है, वो कई ऐसे परिवार है जो 365 दिन भी करते हैं। क्या नाम है आपका? हयाना महाजन। माता के दर्शन हुए? माता से क्या मांगा? कुछ बोला माँ को? बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता के दर्शन हुए? जी, माँ से क्या बोला आप लोगों ने? बस माँ के दर्शन करने आए। आपने माँ से बात की? कुछ रखी अरदास अपनी? बस सुख शांति रखे घर में, और क्या चाहिए बस। आपको पता था कि आज माँ के दर्शन होने वाले हैं, मैं जाने वाली हूँ? नहीं पता था। माँ ने बुलाया है? कहते हैं जब माँ बुलाती है बच्चे आ जाते हैं। आपका आज का बुलावा था, माँ ने बुलाया आपको? हाँ, तभी बैठे हैं यहाँ। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। तो देखिए सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय, क्योंकि जब भी आप माँ के दरबार में आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि माँ अपने भक्तों के मन में इतना भाव पैदा कर देती है कि जैसे ही भक्त अपनी माँ को देखता है उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, सही। माँ से मिली आप? माँ के दर्शन किए। माँ से क्या कहा आपने? जो इच्छा थी मांगने के लिए मांग के आए। मुस्कुरा रही लग रहा है, माँ ने आपकी सुन ली, अरदास पूरी हो गई है। आप लोगों ने दर्शन किए माँ के? हाँ जी। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और जो मंदिर के ट्रस्टी है उनसे भी हम जानते हैं इस मंदिर का रहस्य, क्योंकि माता को आप जितना जानेंगे वो गुत्थी आप नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि माँ को समझने का एक ही जो है तरीका है, वो है प्यार। आप प्यार से बैठिए, माँ आपके सामने सारे राज खोल देंगी। आपने कार्यक्रम के आरंभ में सुना मंदिर की कहानी, पंडित जी की जुबानी। आपने भक्तों से उनके मन के भाव भी जाने कि नवरात्रि के मौके पर उनके लिए माँ जो है क्या मायने रखती है, और जब वो माँ से मिलने आते हैं तब उनके भाव किस तरीके से बदलते हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी को जो आपने पंडित जी की जुबानी जाना, मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर के जो ट्रस्टी है उनकी जुबानी इस कहानी को सुनिए। नाम है झंडेवालान मंदिर। जब झंडेवालान मंदिर हम इसे कहते हैं तो कहते हैं कि हर नाम के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। इस झंडेवालान शब्द के पीछे क्या कहानी है माँ की? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। झंडेवाला मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। ये लगभग 150 वर्ष पुराना इतिहास है। आज जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ उस समय यहाँ अरावली के हरे भरे जंगल थे, यहाँ चश्मे बहते थे, जानवर थे, और ये आसपास की बस्तियाँ कोई भी नहीं थी। तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते। 150 साल पुराना मंदिर। हाँ, तो यहाँ पर वो एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी थे बद्रीदास, वो माँ वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे। वो भी यहाँ पर आते थे, और जहाँ इस समय माँ का दरबार है वो लगभग यहाँ कहीं बैठकर अपना ध्यान लगाया करते थे। तो उनको एक दो बार ऐसा अंदर से आभास हुआ कि कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो उनको एक दो बार उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार जब ये हुआ तो जहाँ वो बैठते थे उन्होंने उसके आसपास खुदाई करवाई, तो वहाँ पर एक मूर्ति मिली, देवी की मूर्ति थी, लेकिन हाथ उसके खंडित थे। फिर उन्होंने थोड़ी और खुदाई करवाई तो वहाँ पर एक चट्टान मिली, जो बिल्कुल जो केदारनाथ में भगवान शंकर का रूप है, वो एक चट्टान वैसी, उसके ऊपर नाग का जोड़ा भी उकेरा हुआ है। तो इसका मंदिर है, किसी समय, इसका अर्थ है किसी समय यहाँ मंदिर रहा होगा, जो बाद में नष्ट हो गया या कर दिया गया। तो उस मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व समझकर उन्होंने एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उसको वहीं पर स्थापित कर दिया। वो मूर्ति आज भी यहाँ है, जिसको हम गुफा वाली माता कहते हैं। तो यानी कि जो दर्शन भक्त करते हैं बाहर में, जो हम लोग मूर्ति देख पा रहे हैं, ये नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और जो प्राचीन मूर्ति है वो आखिर इसके नीचे है क्या? हाँ, वो इसमें नीचे है, और भक्त बद्रीदास जी ने ठीक उसके ऊपर एक छोटा सा वो आकार का मंदिर सा बनाकर नई मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की। एक तो ये सारा पहाड़ का इलाका है, थोड़ा ऊंचाई का है बाकी स्थानों से,
और उस मंदिर पे हमारी जैसी परंपरा है ध्वजा लगाई जाती है, तो इसके ऊपर भी एक ध्वजा लगाई गई। उस समय इस मंदिर का कोई नाम नहीं था। लेकिन महाराज जी, हम जो अलग अलग किंवदंतियां सुनते हैं, कहते हैं हर मंदिर के पीछे किंवदंती चलती आती है, पौराणिक कथाएं चलती आती है, कुछ किस्से चलते आते हैं। तो जाना कि हनुमान जी जो है वो किसी वृद्ध के शरीर में आते हैं और हाथ में झंडा लेकर खड़े होते हैं, और वहीं पे पता लगता है कि नीचे जो है देवी का स्वरूप मिलेगा भक्त को। इस तरीके की भी जो है हमने अलग अलग किंवदंतियां सुनी है। तो ये भी एक किंवदंती है कि उनको ऐसे आभास बार बार हुए, जो यहाँ पर बैठते थे उनको अंदर से आवाज़ आती थी कि मुझे यहाँ से मुक्त करो, और वास्तव में वो ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने खुदाई करवाई तो एक देवी की मूर्ति निकली, और उसके वो आज भी यहाँ पर स्थापित है। वो भगवान शंकर का जो चट्टान है वो भी यहाँ पर नीचे स्थापित है। कहते हैं कि जहाँ पर भी देवी विराजती है वो बिना शिव के नहीं होती, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव अधूरे है। इसीलिए तो इनको दोनों रूपों में पूजा जाता है। और यही वो पीछे प्राचीन मंदिर है जिसकी कहानी, जिसकी पौराणिक कथाएं आप यहाँ के ट्रस्टी जी की जुबानी, यहाँ पे महाराज जी की जुबानी सुन रहे हैं। और जो ये भक्त अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो खड़े हैं, ये जो तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बहुत ध्यान से इनको सुन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब माँ का जिक्र आता है तो भक्त दौड़ा चला आता है, और जब माँ की कथा होती है तो सुनने को दिल चाहता है। यही वजह है कि जो कदम आगे बढ़ रहे थे वो यहीं रुक गए, ताकि जान लिया जाए कि माँ के मंदिर का रहस्य क्या है। और देखिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहते हैं माता रानी अपने होने का एहसास दिलाती है। जो आपके पीछे महिला खड़ी है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने बात की थी। आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि माँ के होने का जो एहसास है, जो भाव है, कभी आपको हुआ? कहते हैं कि कभी स्वप्न में दर्शन देती है तो कभी साक्षात किसी रूप में चली आती है। अब वो ये किसी को विश्वास करने वाली बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं। इस माँ का कई बार ऐसा रूप देखा है, सपने में नहीं, मैंने साक्षात देखा है कि कभी वो बड़ी खुश दिखाई देती है तो लगता है कि हमसे वो माँ खुश है, और कई बार हमें ऐसा भी लगा कि वो थोड़ा उनका गुस्से वाला स्वरूप है। काली स्वरूप में नहीं, काली तो हम नहीं कह, लेकिन उनका चेहरे से ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बात पर गुस्सा है। तो हम माफ़ी मांगते थे कि माँ कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना। तो ऐसा हमने कई बार देखा है, लेकिन ये विश्वास की बात है, इसको ना आप साबित कर सकते ना इसको। लेकिन जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास तो खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि जहाँ विज्ञान फेल होता है वहाँ अध्यात्म नंबर 1 नजर आता है। यही तो बात है कि भारत को आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है, और यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। और जब देवी की बात आती है और जब देवी को पूजा जाता है तो भाव भी पीछे चले आते हैं, और जब भाव अपने भक्त के साथ होते हैं तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अभी एक बात कही कि देवी के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो कभी देवी मुस्कुराती है तो कभी गुस्सा भी दिखाती है, कभी कोई बात से नाराज हो जाए तो वो बात भी किसी भक्त के जरिए कहलवा देती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम ब्रज 84 कोस की बात करते हैं, कन्हैया की बात करते हैं, तो वो भी भाव के जरिए अपने भक्तों को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और यही भाव हमारी छोटी सी जो लाडली सरकार है उनका भी है, यही भाव हमारी माता रानी का है। चामुंडा भी है, गायत्री भी है, महागौरी भी है, और साथ ही साथ काली भी है। आपके लिए माँ क्या है? मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ मुझे माँ के अलावा किसी चीज़ की चाहत ही न रह जाए। जय माँ झंडे वाली। आप तो बहुत सारे भक्तों को देखते होंगे जो बैठते और बैठे जाते हैं, माँ को देखते रह जाते होंगे। बहुत सारे यहाँ पर भक्तों के अनुभव भी अलग अलग प्रकार के हैं। वो खुद आकर यहाँ कई बार हमसे शेयर करते हैं। मन में बात चलती है, मन में कोई बात चल रही होती है, उसी टाइम वो भेंट आ जाती है, एकदम वही भेंट आ जाती है, जवाब उसी टाइम मिल जाता है। अच्छा, नव कन्या घर में बिठाते हैं, लगता है जैसे साक्षात देवी आ रही हैं, और जब वो जाती हैं तो थोड़ा सा मन उदास भी हो जाता है। उदास हो जाता है, ये जा रहे हैं, माता रानी जा रही हैं। देखिए, धरती पर आई है माँ, कहते हैं 9 दिनों के लिए आती है और फिर भक्तों की होकर रह जाती है। क्या भक्त उन्हें उतना ही प्यार करते हैं? जहाँ माँ वहीं बच्चे। जहाँ माँ वही बच्चे। आपको भी उतना ही प्रेम है माँ से? हाँ जी। तो ये है माँ के भक्त जो कि माँ से मिलने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, उन्हें दिल से प्यार कर रहे हैं, उन्हें दिल से पूजते हैं। और ये झंडेवालान मंदिर है देश की राजधानी दिल्ली में, जो कि काफ़ी प्राचीन है। 100 साल से प्राचीन इस मंदिर की कहानी है। और इस मंदिर की कहानी जब आपने ट्रस्टी जी की जुबानी, महाराज जी की जुबानी सुनी होगी तो आपके मन में भी घर घर बैठे हुए ये भाव जरूर आया होगा कि क्यों ना चल लिया जाए माँ के दरबार। तो इसी बात पे कहिए जय माता दी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।